हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुडविल। ठीक है, गुडविल नेचर एंड वैल्यूशन, और यह है हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 का ये हमारा आज जो है फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CBSE 12th अकाउंटेंसी। देखिए, सबसे फर्स्ट स्लाइड्स चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूशन। मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या मीनिंग है? मीनिंग ऑफ गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है, मीन्स इसे हम लोग ना टच नहीं कर सकते हैं और ना ही हम लोग इसे सीन कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ओनली इसे जो है फील कर सकते हैं। विच प्लेस एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच पोजिशन दैट इट अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। मीन्स एक ऐसा प्लेस, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिस उस ऑर्गेनाइजेशन की ये पोजीशन है कि वो मार्केट के अंदर, ठीक है, एक नॉर्मल एफर्ट करके भी जो प्रॉफिट है, हायर प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, क्या अर्न कर रहा है? हायर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मीन्स सपोज करिए एक बिजनेस है ए, एक बिजनेस है बी। जो बिजनेस बी है इसकी गुडविल बहुत अच्छी है। उसके बाद क्या है कि दोनों में जो कैपिटल इन्वेस्ट है, बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगी हुई है वो यहाँ पे भी 5 लाख है एंड यहाँ पे भी 5 लाख है। बट इनकी जो इनकम है वो 10% है, मीन्स 50,000 है, और इनका जो टर्नओवर है वो 12% है, मीन्स 60% है। तो इनकी जो है, ये लोग फर्म बी वाले, या ये कहिए जो अपनी ये पार्टनरशिप फर्म है बी, ये इनसे ज़्यादा अर्न कर रही है। कितना? 10,000। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सी जगह मार्केट में आप देखते होंगे कोई रेस्टोरेंट है, 2 रेस्टोरेंट है साइड बाय साइड, बट एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, एक रेस्टोरेंट उतना अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है, उसकी रेपुटेशंस है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है कि जो गुडविल है, गुडविल के अंदर क्या होता है कि हम लोगों से जो अदर फर्म है उससे ज़्यादा अर्निंग करते हैं। ठीक, किसकी वजह से? और गुडविल। गुडविल कैसे क्रिएट होती है? ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, और जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका जो बिहेवियर है कस्टमर के साथ में बहुत अच्छा है। तो इस तरह से क्या है कि बहुत से रीजन है जिनकी वजह से गुडविल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रीज़न फॉर वैल्यूशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल की वैल्यूशन की जो नीड है किस सिचुएशन के अंदर होती है। रीज़न फॉर वैल्यूशन ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे बताया गया व्हेनेवर म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर्स चेंज एनी पार्टी विच मेक ए सेक्रीफाइस मस्ट बी कंपनसेटेड। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि म्यूचुअल राइट अगर पार्टनर्स का चेंज होता है, देन पार्टी, जो पार्टी सेक्रीफाइस करेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। दिस बेसिस ऑफ कंपनसेशन इज गुडविल, सो वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल। देखिए, गुडविल हम लोगों का हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो कौन कौन से ऐसी सिचुएशन हैं या ऐसे कौन कौन से रीजन है जहाँ पे जो है वैल्यूशन ऑफ गुडविल की नीड होती है। तो सबसे फर्स्ट क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। देखिए, अगर पार्टनर्स क्या है कि जो उनका PSR था, अगर अपने PSR को चेंज करेंगे तो वहाँ पे इन्हें ज़रूरत पड़ेगी, किसकी नीड होगी? वैल्यूशन ऑफ गुडविल की। सेकंड केस क्या है? न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। इफ फर्म के अंदर न्यू पार्टनर एडमिट होता है, देन वी कैलकुलेट गुडविल। थर्ड पॉइंट, पार्टनर रिटायर्स। पार्टनर रिटायर हो रहा है या डाइज, पार्टनर की डेथ हो जा रही है, उस वाले केस में भी हमें क्या है? वैल्यूशन ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी। फोर्थ रीजन क्या है? बिजनेस इज डिसॉल्व या फिर सोल्ड।
देखिए अगर बिजनेस को सोल्ड किया जा रहा है या डिसोल्व मीन्स क्लोज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, देन तभी भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नीड होगी। उसके बाद फिफ्थ रीजन क्या है, अमालगमेशन ऑफ टू फर्म। देखिए अमालगमेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे सपोज करिए ए एंड बी, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दो अलग अलग कंपनीज हैं, ठीक है, बट या कोई फर्म है और उनका क्या हो रहा है, अमालगमेशन। अमालगमेशन मीन्स एक नई कंपनी बनाई जा रही है दो बहुत कंपनीज को कंबाइंड करके। ए बी लिमिटेड, पहले क्या था कि एक ए लिमिटेड थी, दूसरी बी लिमिटेड थी, बट क्या हुआ, दोनों को मिलाकर के एक नई फर्म बनाएगी जिसका नाम रखा गया ए बी लिमिटेड। तो ये जो अपनी ए बी लिमिटेड है, यही क्या है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अमालगमेशंस। उसके बाद देखिए चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, पॉइंट नंबर सी, मेथड्स। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके लिए हमारे पास में 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, एक एक मेथड्स को कम्प्लीटली जो है डिस्कस करेंगे और इसकी जो इसकी फुल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ गुडविल मैंने आपको बताए 3 हैं, एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम लोग फर्स्ट वाला जो है डिस्कस करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ये जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमारे जितने 3 मेथड्स हैं इन सभी में, ठीक है, ऑल मेथड्स में ये वाला मेथड, सो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है आपका सबसे इजी मेथड है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इट मीन्स कि जब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जब हम लोग क्वेश्चन को एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 मेथड्स हैं, सिंपल प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज सिंपल प्रॉफिट मेथड एंड देन वेटेड। सिंपल प्रॉफिट मेथड, under the simple average profit method, normal business profit earned by the business for a specific number of years are considered. Profit earned are total and average is determined. देखिए सबसे पहले टोटल करेंगे, देन एवरेज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट एज कैलकुलेटेड इज मल्टीप्लाई बाई ए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए सबसे पहले क्या किया कि प्रॉफिट को टोटल किया गया है, टोटल ऑफ प्रॉफिट। देन क्या करेंगे, एवरेज कैसे करेंगे, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे और आफ्टर दैट वी विल बी फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे फाइंड आउट होगी, एवरेज जो हमारा प्रॉफिट होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, क्वेश्चन में खुद से गिवन होगा। नंबर ऑफ परचेज मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म will earn the same amount of profit because of its past efforts after change of
ऑनरशिप। इट मीन्स नंबर ऑफ ईयर का मीनिंग क्या है कि वो फर्म आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, जो उसने पास्ट में अफोर्ड किए थे, देखिए मेहनत कब की है, पास्ट में, और उसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में मिलेगा, तो वो आने वाले फ्यूचर में कब तक मिलेगा, उसके बेसिस पर ही हम लोग क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप है कुछ, आपको जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, गुडविल को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं गुडविल कैसे जो है वैल्यूएशन की जाती है, गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और किस मेथड से फाइंड आउट करनी है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट क्या करेंगे आप, टोटल करेंगे, जो भी प्रॉफिट आपको गिवन होगा, टोटल प्रॉफिट उसके बाद स्टेप नंबर 2 आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप लोग, टोटल प्रॉफिट जो भी गिवन है और जितने ईयर का, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच प्रॉफिट एंड लॉस आर गिवन, जितने ईयर का आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ था उतने ईयर से ही आप लोग क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड में देखिए क्या बताया गया है, कैलकुलेट गुडविल अप्लाइंग द फॉर्मूला। देखिए ये तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकला था, गुडविल तो अब निकलेगी कैसे। गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है उसके बेसिस पर ही आप लोग क्या करेंगे, गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। देखिए यहाँ पर 3 years परचेज और 4 years एवरेज। एवरेज जो लेना है 4 years का लेना है, बट परचेज कितने की लेनी है, परचेज लेनी है आपको 3 years की, और एवरेज कितने का लेना है, 4 year का। द फर्म अर्न प्रीवियस 4 years प्रॉफिट। देखिए पिछले, अगर हम लोग प्रीवियस जो है 4 year का प्रॉफिट चेक करें तो 15, 11, 18 एंड 16। गुडविल विल बी वैल्यूड एज। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल करना चाहे तो आप अलग से भी टोटल कर सकते हैं, टोटल प्रॉफिट, अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट कैसे करेंगे आप, 15,000 प्लस 11,000 प्लस 18 एंड प्लस 16, और जितना भी आएगा आप उसे यहाँ पे नोट करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। चाहे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट। आप क्या करेंगे, इसे अलग से जो है प्लस ना करके यहाँ पे रखेंगे, और कितने का प्रॉफिट है ये, 1, 2, 3, 4 ईयर का प्रॉफिट है तो 4 से आप इसे डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट आएगा वही क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट। ये जो 15,000 है यही हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद देखिए चलते हैं, देखिए सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट और बाकी रिमेनिंग है, उसे भी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे सामने है, ये जो 15,000 आया ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, गुडविल। क्या फाइंड आउट करेंगे, गुडविल का क्या फॉर्मूला है, मैं यहीं पे रख के दिखाता हूँ आपको, यहीं पे आप जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख के दिखाता हूँ। देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना है अपना, नीचे से लास्ट देखिए 15,000, और न्यूमेरिकल्स में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने लेने हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो गुडविल की वैल्यूएशन होगी वो 45,000। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड केस, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड जो मेथड है वो कौन सा है, एवरेज, वेटेड एवरेज।
देखिए यहाँ पे एक वर्ड ना आ गया, कौन सा, वेटेड। अब यहाँ पे आपको वेटेड के अकॉर्डिंग करना है। अंडर द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट इज मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ असाइन वेट। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, जो भी असाइन वेट होगा। असाइन वेट क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा जो भी होगा। द प्रोडक्ट आर एडिड, और जो प्रोडक्ट होंगे हम उन्हें ऐड करेंगे, एंड डिवाइड, देन डिवाइड करेंगे किससे, टोटल ऑफ वेट, जो भी टोटल होगा किसका, वेट का। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल को करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर, उसके बाद प्रॉफिट, एंड देन वेट, जो भी उनका वेटेज होगा, और उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट। सपोज करिए ये 2015 है एंड ये 2016 17। प्रॉफिट सपोज करिए गिवन है 2000, 15,000 एंड 3,000। वेटेज कितना साइन है, 1 2 एंड 3। आप क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है और वेट है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट। जब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2000, 1500 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3000, एंड 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हमारा 9000। देन क्या करेंगे हम लोग, इसका टोटल करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल। जब यहाँ से आप टोटल करेंगे वेट का, तो 3 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, एंड टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, ये आपका 2 प्लस 3 प्लस 9 14,000। ठीक है, ये आपका कितना है, 14,000। उसके बाद द वेटेड एवरेज प्रॉफिट सो अराइव एट आर मल्टीप्लाई बाई एजर्स ऑफ परचेज। देखिए यहाँ पर आप यहाँ से देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना है, 14,000। कितना है, 14,000। उसे डिवाइड करेंगे किससे, टोटल वेट से। टोटल वेट कितना है, 6 से डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर होगा ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल। गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आई उसे यहाँ पे नोट करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। इट में बी नोटेड, यहाँ पर कुछ है जो है आपको ध्यान रखने की बातें हैं। इट में बी नोटेड दैट मोर वेटेज इज असाइन टू द रिसेंट प्रॉफिट बिकॉज profit for the last years, and it is likely that in the following years same trends. This method is considered better than simple average profit method because weightage of the profit of recent years. This method is particularly effective when जब प्रॉफिट के अंदर राइजिंग या फिर फॉलिंग का ट्रेंड्स चल रहा हो, तो ये वाला मेथड जो है आपका इफेक्टिव होगा। कब, अगर हमारे प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइनिंग आ रही हो या फिर जो है रेजिंग आ रही हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए यहाँ पर कुछ और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो है बताने की कोशिश की गई है, ताकि आप जितने भी चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं वो आप इजीली कर पाएँ। here we are talking about the profit in order to value of goodwill of the firm। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें सबसे पहले प्रॉफिट की बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें प्रॉफिट को क्लियर करना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट है वो कौन सा प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे सामने एवरेज प्रॉफिट है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, या फिर सिंपल है। सो वन क्वेश्चन अराइज विच प्रॉफिट शुड बी टेकन। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है क्या कि हम कौन सा प्रॉफिट लें, दैट इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एनी एडजस्टमेंट नीड टू बी डन।
यहाँ पे बताया गया है क्या कि जो क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें वो प्रॉफिट लेना है, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, जो प्रॉफिट शो कर रहा है वही प्रॉफिट लेना है या फिर उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी है। तो द आंसर इज दैट वी वैल्यूएट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस विच इट अर्न बाय इट्स ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी, हैंस एडजस्टेड प्रॉफिट मस्ट बी कैलकुलेटेड। देखिए यहाँ पे आपको इस चैप्टर में जब भी आप प्रॉफिट लेंगे तो वो एडजस्टेड प्रॉफिट लेंगे, आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो कौन सी एडजस्टमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी पड़ेगी, विच विल बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। देखिए सपोज करिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पास्ट ईयर्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कैसे करेंगे, जैसे कोई थेफ्ट है और फायर से कोई हमें लॉस हो गया था, ऑलरेडी लॉस हुआ है, लेकिन वो क्या करा, हमने अपने प्रॉफिट के अंदर ऐड किया हुआ है पहले से, ठीक है, ऑलरेडी हमने ऐड की लेस किया हुआ है। हमें कोई लॉस हुआ और हमने वो लॉस ऑलरेडी क्या किया हुआ है, जैसे हमारा कुछ गुड्स वगैरह थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, तो या फिर फायर से लॉस हो गया, तो वो हमारा लॉस है, लेकिन वो लॉस नॉर्मल लॉस नहीं है। वो कौन सा लॉस था, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से हमें क्या करना होगा कि उस एबनॉर्मल लॉस को अपने जो प्रॉफिट है उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग माइनस किए हुए हैं, तभी तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। या फिर सेकंड पॉइंट क्या है, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। अगर हमें कोई लॉस हुआ है सेल करने पे असेट्स को, वो भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, उसे भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर को प्लस करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंसेस चार्ज एज रिवेन्यू, उसे भी प्लस करना पड़ेगा। एंड क्या माइनस करना पड़ेगा, कुछ ऐसे प्लस पॉइंट हैं जो प्लस करने पड़ेंगे एंड कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो वो कौन से पॉइंट है जो हमें लेस करने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, एबनॉर्मल गेन, ठीक है। एबनॉर्मल जो गेन हुआ है किस पे हुआ है, ऑन प्रॉफिट ऑन असेट्स। असेट्स को हमने सेल की, वो प्रॉफिट हमारा नॉर्मल जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं, जो नॉर्मल हमारा बिजनेस होता है, उसका प्रॉफिट नहीं था। हमारा काम है गुड्स को सेल करना, लेकिन हमने उठा के अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया और उस पर जो प्रॉफिट हुआ वो हमने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो हमारा जो ऑपरेशन का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे आएगा, जब हम अपने टोटल प्रॉफिट से उस वाले प्रॉफिट को, यानी कि जो हमारी असेट्स वाला प्रॉफिट है, जब हम उसे उसमें से लेस करें। सेकेंड पॉइंट क्या है, ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या है, ऐड में तो ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है और यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग। उसके बाद नॉन रिकरिंग इनकम एंड पार्टनर्स रिमिशंस, तब जाके हमारा क्या आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। देखिए इन पॉइंटों के बारे में हमने यहाँ पे नोट भी किया हुआ है, आप जो है क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक पॉइंट के बारे में बताया गया कि ऐसा किस रीजन से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, देखिए गुडविल को वैल्यू करना है और 3 years परचेज और 4 years एवरेज प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को समझिएगा, परचेज कितना है 3 years, एवरेज कितना है 4 years, प्रॉफिट फॉर द पास्ट ईयर्स, लास्ट 4 years। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है और प्रॉफिट किसका गिवन है, लास्ट 4 year का। कितना है, 12,000, 18, 16 एंड 14,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट फॉर द पास्ट ईयर्स गिवन एंड अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में 12,000 का प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर में 18 का, थर्ड ईयर में 16 का एंड फोर्थ ईयर में 14,000 का प्रॉफिट हुआ। और कितने के प्रॉफिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से डिवाइड करेंगे। फोर्थ से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा, ये आया हमारा कितना, 15,000। उसके बाद हम लोग गुडविल फाइंड आउट करेंगे
गुडविल का क्या फॉर्मूला है? देखिए हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, लास्ट स्लाइड में। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 15,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, तो ये हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 45,000। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।